नमस्कार, मैं हूं मृणाल और स्वागत है आपका दैनिक डिजिटल इंडिया एक्सप्रेस की डिजिटल विंग में। आज हम बात करने वाले हैं कोविड काल में जो लोग बीमा क्लेम को लेकर परेशानी में रहे और अलग अलग भ्रांतियों में फंसे रहे, उलझे रहे, तो आज उस क्लेम को कैसे ले सकते हैं और इसकी क्या सच्चाई है, इसके लिए हमने आज आमंत्रित किया है वकालत के पेशे से और इंश्योरेंस सेक्टर से मनोज सनपाल जी को। आइए हम बात करते हैं उनसे कि इसमें ये क्या बता सकते हैं और आपके लिए ये कितना जरूरी है। मनोज जी नमस्कार। नमस्कार मृणाल सर, मैं मनोज सनपाल एडवोकेट, अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूँ और मेरी पत्नी का बीमा की एजेंसी है, इसलिए 4-5 साल से मैं फाइनेंशियल सेक्टर से भी जुड़ा हुआ हूँ और कई लोगों को अच्छी सलाह देने की कोशिश करता हूँ और हर तरह से मदद करने का भी प्रयास करता हूँ कि उन्हें क्लेम भी मिले और उन्हें किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। हमारी जो टीम है, मेरी बच्ची भी इस सेक्टर से जुड़ी हुई है और वो भी अपना ऑफिस बैग का काम करती है, लोगों को प्रीमियम वगैरह बताती है। चलिए ये सब बातों को किनारे करते हुए जो मुद्दा है अपना कि कोरोना काल में क्लेम नहीं मिल पा रहा है, क्लेम नहीं मिल पा रहा है, इसके लिए छोटी सी बात बोलना चाहूंगा कि किसी भी दुकान में जब एक साथ लेनदार खड़े हो जाए, यदि एक साथ दुकान में लेनदार खड़े हो जाते हैं तो कहीं न कहीं दुकान मालिक को थोड़ी सी दिक्कत होती है। यदि थोड़ा थोड़ा करके कोई भी व्यापारी लेनदार आता है, लेके चला जाता है तो उसमें दिक्कत नहीं होती है। इसी प्रकार से इंश्योरेंस जो हेल्थ क्लेम में अभी क्लेमों की बातें चल रही, सोशल मीडिया में काफी दिक्कतें बताई जा रही है कि क्लेम नहीं मिल पा रहा है, क्लेम नहीं मिल पा रहा है, कम मिल रहा है। इसमें पिछले कुछ दिन पहले मैंने सोशल मीडिया में एक इसका वो भी दिया था कि किस प्रकार से आप थोड़ा सा पेशेंस रखें। अभी कुछ महीनों पहले, कुछ सालों पहले आपने पीएनबी के लिए भी सुना होगा, कुछ सालों पहले आईसीआईसीआई के लिए भी सुना होगा या यस बैंक के लिए भी सुना होगा कि एकदम से जब भी कस्टमर खड़े हो जाते हैं कि नहीं हमें हमारे पैसे चाहिए, तो कोई भी बड़ा सेक्टर हो, एकदम से पैसे वो रखा नहीं रहता है, कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टमेंट किए हुए रहते हैं, इसलिए थोड़ी सी तकलीफें कहीं ना कहीं आती है। ऐसी ही हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों में एकदम से बहुत ज्यादा क्लेम आ चुके हैं और वो धीरे धीरे कुछ क्लेमों में क्या दिक्कतें हैं, क्या तकलीफें हैं, उन तकलीफों को, उन दिक्कतों को खत्म करते हुए क्लेम सेटल कर रहे हैं। कंपनियां क्लेम देंगी ये तो 100% है। ये है कि किसमें क्या दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को पॉलिसी होल्डर को समझना होगा, उस एजेंट को समझना होगा कि इस पॉलिसी में, इस क्लेम में क्या दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को खत्म करना होगा। हॉस्पिटल से बिल हो सकता है कहीं गलतियां हो, प्रोसेस करने में गलतियां हो, उन प्रोसेसों को आप एकदम नियमावली से, जो प्रक्रियाएं हैं उन प्रक्रियाओं से लगाएं, आपको क्लेम 100% मिलेगा। और कुछ क्लेम जो कम मिलते हैं उसके लिए एजेंट ने आपको प्रॉपर जानकारी नहीं दी होगी। पिछले मैसेज में मैंने दिया था कि वो जिस हिसाब से क्लेम रहता है, इंश्योरेंस रहता है, उसी हिसाब से कंपनी जो है रूम रेंट देती है, आईसीयू चार्जेस देती है, नर्सिंग चार्जेस देती है, डॉक्टर विजिट फीस देती है, उस हिसाब से ही क्लेम बल के जाना चाहिए। अभी हॉस्पिटल जो है कोरोना काल में बहुत ज्यादा बिल बना के भेज रहे हैं। इन सब बिलों से, हॉस्पिटल के बिलों से और ज्यादा बिलों से कंपनियों को मतलब नहीं रहता। जो कंपनी की गाइडलाइन है, जो कंपनी की सीमा है, उस सीमा पे ही क्लेम दिए जा रहे हैं और क्लेम मिलेंगे। लेकिन मनोज जी, अभी ये देखा जा रहा है कि जैसे अब लोग इतना ज्यादा भाग दौड़ में फंसे रहे, लोग कोरोना काल में अपने बीमा क्लेम के लिए इधर उधर उलझते रहे, लोगों ने कई जगह क्लेम किया लेकिन लोगों को नहीं मिला। और कई बार भी ये भी बात सामने आई कि जो उनके मैनेजर्स वगैरह थे उन्होंने भी कुछ इन बातों को टालने की कोशिश की। तो इसमें कितनी सच्चाई आप समझते हैं? मैं बाकी कंपनियों की तो ज्यादा जानकारी नहीं रखता हूँ, चूंकि मैं स्टार हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ा हूँ और मैं अपने व्यूअर्स को, अपने पाठक को यही निवेदन करना चाहूंगा कि जिनके क्लेम रुके हुए हैं या जो नहीं हो पा रहे हैं, आप हम तक जानकारी भेजें। मैं अपना नंबर अपना शेयर कर दूंगा, आप उस नंबर पे अपने क्लेम भेजें। कहाँ दिक्कत है, क्या दिक्कत है, कहाँ प्रक्रिया में कमी है, वो सारी प्रक्रिया की कमियों को खत्म करते हुए उस क्लेम को अपन लगाएंगे और पूरा का पूरा क्लेम जो मिल सकता है वो आपको मिलेगा। ये 100% सच्चाई है। कंपनी क्लेम दे रही है, कंपनी कहीं भाग नहीं सकती क्योंकि IRDA के अधीन है। इसके बाद यदि
नहीं दे रही है, कुछ दिक्कतें कर रही है, तो हमारे पास कोर्ट खुला हुआ है, हम कोर्ट केस कर सकते हैं। बीमा लोकपाल जी हैं, उन पे आप अपना कंप्लेंट डालें, आपको क्लेम मिलेगा। ये है कि हमें पेशेंस रखना पड़ता है, हमें मजबूती रखनी पड़ती है। अगर हमने खर्च किया है और हमने बाकायदा पॉलिसी ली हुई थी, प्रीमियम अच्छे से भरी हुई थी, सब कुछ अच्छा है, तो हमें क्लेम मिलेगा और सरकार हमें और कोर्ट हमें क्लेम देगा और मिलेगा एक क्लेम। अभी ये भी देखा गया है कि लोग इतना परेशान जब हो गए तब इन्होंने अपना जो LIC वगैरह जो अपना इंश्योरेंस करा रहे हैं, ये लोग उससे उकता चुके हैं। तो अब ये शायद लोग नहीं करने, ज्यादातर अभी हमारे एक मित्र भी हैं, उन्होंने भी बोला कि अभी कोविड काल में इतना सब कुछ होगा तो लोग अब पॉलिसी नहीं ले रहे। तो आप जनता को सिर्फ इतना बताएं कि इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के फायदे कितने हैं और इसको आगे कैसे अपन कर सकते हैं सारी चीजें। फायदे की बात करें तो दो प्रकार के हैं, या तो आप हेल्थ इंश्योरेंस लो और हेल्थ इंश्योरेंस के साथ लाइफ इंश्योरेंस, एक टर्म प्लान लीजिए। टर्म प्लान में क्या होता है कि जिस प्रकार से गाड़ी का होता है, क्लेम होता है, अगर गाड़ी का क्लेम आया तो क्लेम मिलेगा और गाड़ी का क्लेम नहीं आया तो वो इंश्योरेंस का अमाउंट खत्म हो जाता है। उसी प्रकार टर्म इंश्योरेंस एक बड़ा इंश्योरेंस भी मिल जाता है और उसमें प्रीमियम राशि भी कम रहती है। अभी चूंकि कोविड माहौल है और आर्थिक स्थितियां सबकी खराब हो चुकी है, तो उसमें एक टर्म इंश्योरेंस, बड़ा इंश्योरेंस जो है परिवार की स्थिति के लिए, कि अगर हमें कोई तकलीफ हो गई, हमारी डेथ हो गई, तो हमारे परिवार को एक बड़ा अमाउंट मिल जाएगा। उसकी बहुत ज्यादा प्रीमियम कॉस्ट भी नहीं आती है। अब आ जाते हैं अपन हेल्थ इंश्योरेंस पे। हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, अभी किसी के पास भी ऐसी स्थितियां नहीं है कि बहुत अच्छा अमाउंट रखा हो। ऐसे में ऐसा ना हो, भगवान न करे कि कहीं न कहीं से संक्रमण आ जाए। संक्रमण तो ये एक महामारी थी, अभी आई थी और हो सकता है वो कम होती जा रही है, हो सकता है खत्म भी हो जाए, लेकिन भविष्य में भी कोई तकलीफें हो सकती है, कोई बीमारियां हो सकती हैं। ऐसे में जब आपकी आर्थिक स्थिति पहले से ही अच्छी नहीं है, फिर आप हॉस्पिटल पे किस प्रकार से इलाज कराएंगे। यदि 10-15 हजार, 8-9 हजार, 10 हजार रुपए की भी किस्तों में आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाता है, उसमें आपका पूरा परिवार जो है कम से कम सुरक्षित रहता है। और बात करें कि किसी से अगर उधार लेना पड़े तो भी दिक्कत है, क्योंकि दूसरों के पास भी वही पोजीशन है जो हमारे पास स्थितियां हैं। आज आर्थिक स्थिति लगभग सबकी डगमगा चुकी है, जिनकी सेविंग थी वो लगभग खत्म हो चुकी है। और अगर आपके पास सेविंग है भी, आपके मेहनत से आपने पैसे बनाए भी हैं, तो क्या आप हॉस्पिटल पे पूरा खत्म कर देना चाहेंगे? यदि नहीं, तो उसमें से 10-15 हजार, 20 हजार का एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना परम आवश्यक है। आपकी उतनी भी स्थिति नहीं है तो आयुष्मान कार्ड भारत सरकार फ्री बना रही है, आप आयुष्मान कार्ड बना के कम से कम अपने परिवार को सुरक्षित रखें। बात आ जाती है स्टार हेल्थ की, तो स्टार हेल्थ में यदि आपके परिचितों का या किसी का भी क्लेम पेंडिंग है, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की बात करूंगा, बाकी कंपनियों की मैं जानकारी नहीं है क्योंकि मैं बाकी कंपनियों से नहीं जुड़ा हुआ हूँ। स्टार हेल्थ का किसी का क्लेम पेंडिंग है, आप मेरे से संपर्क करें, अपने पूरे कागजों का एक सेट दे दें, हम कंपनी वाले से बात करेंगे क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है, कहाँ पे ये प्रक्रिया में कमी है, उस प्रक्रिया की कमी को खत्म करेंगे और उस क्लेम को दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके बाद भी अगर क्लेम नहीं दे रही कंपनी, तो कोर्ट है, सरकार है, आपका क्लेम जो है वो आपको मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ मनोज सनपाल जी, और इन्होंने बताया कि कोविड काल में या भविष्य में किसी भी बीमारी के लिए आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस कैसे करा सकते हैं और उसका कैसे क्लेम ले सकते हैं। इस बात की जानकारी मनोज सनपाल जी ने पूरी तरीके से बताई है। तो और आगे आने वाले मुद्दों में हम आपसे चर्चा करेंगे। मैं राघव तिवारी के साथ मृणाल बोरकर, नमस्कार।